नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। यह भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं अनैच्छिक क्रिया है क्या। पहला पॉइंट है यही चीज, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा है ना अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हृदय का धड़कना, ये कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप से ही काम करता रहता है, हृदय धड़कता ही रहता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप में कैसे इससे अलग है, जरा ये समझिए। किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से अगर टच हो जाए तो वहाँ से हमारा हाथ क्या होगा, तुरंत का तुरंत वहाँ से हट जाता है। ये कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया है। छींकना, खांसना, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत ही आता है। दूसरा पॉइंट है इनका नियंत्रण, यानी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण दिमाग के यानी मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है, यानी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें, ये मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड जो होता है, उसी में ही इसके निर्णय लेने की क्षमता होती है कि हाथ गर्म वस्तु से अगर टच हो गया है तो इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो ये मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, न कि मस्तिष्क के द्वारा। यह स्वतः ही हो जाती है, इसमें डिसीजन लेने वाली कोई बात नहीं होती है ना। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो उदाहरण में क्या क्या मिलेगा? हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना अनैच्छिक क्रिया है। पाचन नली का क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति का मतलब क्या होता है, जरा ये भी समझिएगा। मान लीजिए यहाँ भोजन है तो यहाँ पर क्या होगा, अगला हिस्सा ये पाइप ऐसे चौड़ा होता है और ये हिस्सा क्या होने लगता है, पतला होने लगता है, जिस वजह से ये इधर से समझ लीजिए इस भोजन के टुकड़े को पिचका, यहाँ पर पाइप अपने आप को पिचका करके इसको आगे की तरफ खिसकाने का काम करता है ना। और इसी गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन की गति कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया के अगर तीसरे बिंदु की बात कर लें तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे छींकना है। जब हमको छींक आता है तो ये बस आ जाता है, नाक में किसी प्रकार की खुजलाहट हुई अंदर तो हमें छींक आएगा ही आएगा, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती क्रिया में आता है। खांसना, खांसी आ रहा था, आप रोक नहीं सकते हैं। मुंह में लार आना, पलके झपकाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रतिवर्ती क्रिया के ही अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।